सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हमने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कवयित्री ललदेद का चुनाव किया है। कवयित्री ललदेद जिन्होंने कश्मीरी भाषा में काव्य लेखन किया और जिनके लेखन को, जिनके साहित्य को, जिनकी काव्य शैली को वाक नाम दिया गया। जिस तरह से आप देखते हैं कि कबीर के साहित्य को दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये कहा जाता है और वे प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललदेद के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने हमारे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उन पर प्रहार किया है और उनसे हट करके एक सामान्य जीवन और एक सीधे रास्ते, सच्चे रास्ते पर चलने का संदेश भी दिया है। उन्होंने प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। उनके अनुसार प्रेम ही वास्तव में सच्ची भक्ति है, जो ईश्वर के पास पहुंचने का सीधा रास्ता है। उन्होंने अपनी जन सामान्य भाषा का प्रयोग किया और उसी भाषा के प्रयोग के कारण आज कितने सालों, यानी सन 1320 में ये पैदा हुई थी और आज हम 2020 में पहुंच चुके हैं। आज भी इनके साहित्य को लोग पढ़ते हैं और इनकी वाणी आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में छाई हुई है। तो ये उसी भाषा का कमाल है और इनके विचारों का महत्व है, जो कि जन सामान्य से जुड़े हुए हैं। इन्होंने सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया और उसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाया। यहाँ पर इनके 4 वाक लिए गए हैं। वाक का अर्थ होता है वाणी। ये 4 पंक्तियों की काव्य रचना होती है जिसको गाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर 4 वाक हैं जो कश्मीरी भाषा में लिखे गए थे और जिनका अनुवाद मीराकांत ने किया। हिंदी में आप पढ़ पा रही हैं, इसके लिए हम मीराकांत को याद करते हैं कि उन्होंने इस कार्य को संभव बनाया और उनके लिखे हुए साहित्य को हम लोगों तक पहुंचाया। 4 वाक हैं यहाँ पर। अब हम इनके चारों वाकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवयित्री बताना चाहती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही है और क्या उसके मन की स्थिति है, उसके बारे में बता रही है। वो कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को, अपने खींच रही मैं नाव, अपने जीवन रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से बुनी हुई रस्से की सांसों के माध्यम से खींच रही हूँ। जीवन रूपी नाव को मैं सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। वह संसार रूपी सागर से पार जाना चाहती है और इसके लिए ईश्वर को याद कर रही है। वह कहती है कि न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, मेरी तड़प कब पहचानेंगे, मेरी इच्छा कब पूरी करेंगे और मैं न जाने कब ईश्वर से मिल पाऊंगी। क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने जीवन रूपी नाव को जिस सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही है, उससे ज़्यादा आगे जाना संभव नहीं है और न जाने वह ईश्वर को प्राप्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा होता है मिट्टी से बना हुआ बर्तन, अगर उसे पकाया ना गया हो तो जैसे आप देखते हैं कि अगर कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन को बिना पकाए उसमें पानी डाल दिया जाता है तो वह टपकने लग जाता है, रिसने लग जाता है। तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए कवयित्री कहती है कि जिस तरह कच्चे सकोरे में पानी डालने से वह रिसने लग जाता है, टपकने लग जाता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, उसी तरह से ईश्वर प्राप्ति के मेरे सारे प्रयास बेकार होते चले जा रहे हैं, व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। मैं ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पा रही हूँ। बार बार मेरे मन में, मेरे मन में बार बार ये वेदना जागती है, पीड़ा जागती है कि न जाने मैं ईश्वर के पास घर, यानी मैं अपने ईश्वर के पास न जाने कब पहुंच पाऊंगी। ये इच्छा मेरे अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है कि मैं ईश्वर की प्राप्ति कब कर पाऊंगी।
इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर कवयित्री कहती है कि रस्सी को वह एक नाशवान सहारा मानती है, ऐसा नाशवान सहारा जो जल्दी ही खत्म हो जाता है, जो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो एक वो कहना चाहते हैं कि नाशवान सहारे साधनों के जरिए वह अपने जीवन को आगे बढ़ा रही है और प्रभु की प्राप्ति करना चाहती है। न जाने प्रभु उसकी आवाज़ को कब सुनेंगे और उसे संसार रूपी सागर से पार उतार पाएंगे। और जिस वह कहती है कि जो जिन माध्यमों से, जिन साधनों से वह यह प्रयास कर रही है वो सभी नाशवान हैं, कमज़ोर सहारे हैं, कच्चे सकोरे, वे कमज़ोर सहारे हैं। यहाँ पर ये कमज़ोर सहारे का प्रतीक बनकर आया है कि कमज़ोर सहारे हैं और मैं अपने प्रयासों में कब सफल हो पाऊँगी, क्योंकि सारे ही प्रयास मेरे बेकार होते चले जा रहे हैं और बार बार मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है कि मैं ईश्वर के पास कब पहुँच पाऊँगी। मेरी इच्छा लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम इसका भाव की बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें कवयित्री ने अपनी एक इच्छा जाहिर की है कि वह भगवान की प्राप्ति करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका जीवन, उसका समय धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और वह उसके मन में एक वेदना है कि न जाने वह ईश्वर का प्राप्त भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ पर वैसे तो ये कश्मीरी भाषा में थी लेकिन अनुवाद हो चुका है, तो ये खड़ी बोली का प्रयोग है और वाक इसमें छंद बन करके आया है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कवयित्री ने गेय शैली है, गेय शैली का प्रयोग किया है, इसे गाया भी जा सकता है। प्रतीकात्मकता बहुत ज़्यादा आई है। यहाँ पर प्रतीक अलंकार है, जैसे कच्चे धागे की रस्सी यहाँ पर कमज़ोर और नाशवान सहारे का प्रतीक है और नाव यहाँ पर जीवन का प्रतीक है। और रूपक अलंकार का प्रयोग होता है यहाँ पर जीवन रूपी नाव, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। संसार रूपी सागर, यहाँ भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा कच्चे सकोरे यानी कि कमज़ोर साधन, ये प्रतीक अलंकार यहाँ पर बन करके आया है। यहाँ आप देखते हैं कि रह पुनरुक्ति अलंकार है, जो एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो और दोनों बार ही उसका अर्थ एक होता है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और आप देखते हैं कि भव सागर पार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और इसके अलावा आप अनुप्रास अलंकार यहाँ पर और तो मुझे नज़र नहीं आ रहा आप, क्योंकि अनुप्रास अलंकार सामान्य तौर पर सामने आ जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला ये अलंकार होता है, क्योंकि इसमें जो दो शब्द होते हैं लगातार, तो उनकी एक समानता होती है पहले अक्षर की और या अंतिम अक्षर की। जैसे आप यहाँ देखते हैं कि रे और रे, यहाँ पर जो रे है और यहाँ पर जो रे है, ये दोनों एक साथ आए हैं, लगातार आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रतीक अलंकार का प्रयोग है। यहाँ इधर कच्चे धागे की रस्सी यानी कि कमज़ोर और नाशवान सहारे का प्रतीक है और जीवन रूपी नाव रूपक अलंकार प्रयोग है। संसार रूपी सागर यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है और कच्चे सकोरे यहाँ पर कमज़ोर साधन का प्रतीक बन गया है। अब हम अगला वाक है इसमें, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। संबोधन शैली है, कवयित्री संबोधित करती है मनुष्य को, क्योंकि हम प्रभु भक्ति के लिए कुछ आडंबरों का प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं उनका बिल्कुल त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री ने एक तरह से संदेश दिया है कि संतुलन की भावना रखिएगा, समान भावना रखिएगा, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ये कहती है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, अगर तुम सांसारिक भोग में लिप्त हो जाओगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर तुम बिल्कुल ही उनका त्याग कर दोगे, बिल्कुल ही वैराग्य धारण कर लोगे तो इससे तुम्हारे मन में अहंकार पैदा हो जाएगा, घमंड पैदा हो जाएगा, तुम अपने आप को आत्मज्ञानी महसूस करने लग जाओगे और वह भी प्रभु की प्राप्ति के बीच में बाधा बन करके उपस्थित हो जाएगा। तो ये कहती है कि सम खा यानी कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख, अपने सभी प्रकार की इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां हैं
यह हमारे आंतरिक इंद्रियां हैं, उन पर सभी को ऊपर नियंत्रण रख और समानता की भावना रख। सभी धर्मों के प्रति, सभी जातियों के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति समानता की भावना रख। तुम्हारे अंदर सुख आते हैं, दुख आते हैं, सबके प्रति समानता की भावना रख। तभी प्रभु भक्ति के दरवाजे पर जो सांसारिक बंधनों की जंजीर लगी हुई है, सांसारिक बंधनों की बाधा उपस्थित हो गई है, वह हट जाएगी और प्रभु भक्ति का द्वार खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि कवियत्री ने कहा है कि अगर तुम सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर तुम उनका पूरी तरह त्याग कर दोगे तो भी तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाएगी। तब ये कहती है कि समखा यानी उनके मध्यम मार्ग अपना, उनका समभावी बन, मध्यम मार्ग अपना, संतुलन रख, अपनी इंद्रियों का शमन कर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख और सभी के प्रति समान भावना रख, सुख और दुख के प्रति समान भावना रख, सभी धर्मों के प्रति समान भावना रख, सभी इंसानों को समान समझने की भावना रख। इसी से तुम्हारी जो प्रभु भक्ति के द्वार पर जो सांसारिक विषय वासनाओं की, सांसारिक बाधाओं की जंजीर आ गई है, वह हट जाएगी और प्रभु की भक्ति का द्वार तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तो इसमें भी कवियत्री ने, भावार्थ में हम कह सकते हैं कि इसमें कवियत्री ने समान रूप से स्वीकार करने की भावना को बल दिया है, सभी के प्रति समभावी होने का संदेश दिया है और मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश दिया है। तभी वह मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा। तो यहाँ पर सांकल प्रतीक है, जो सांसारिक बाधाएं हैं उनका प्रतीक आया है, बन करके आया है। और समभावी का अर्थ होता है कि समान भावना रखना। और बंद द्वार यहाँ पर रूपक अलंकार है। बंद द्वार यानी कि ईश्वर भक्ति का दरवाज़ा, भगवान का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप समान भावना से सभी के प्रति होंगे और सभी को समान भाव से स्वीकार भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर द्वार, यहाँ पर रूपक अलंकार है, यानी कि प्रभु भक्ति का द्वार। ये भी आप देखते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग है यहाँ पर, और गेय शैली है, यानी से गाया जा सकता है। संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़े न पाई माझी को दूं क्या उतराई। कवियत्री अपने माध्यम से कहती है, अपने जीवन के माध्यम से कहती है। वो कहती है, मैंने प्रभु की भक्ति का रास्ता अपनाया था और मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रही थी जिससे कि प्रभु की प्राप्ति संभव थी, लेकिन मैं उस रास्ते पर कायम नहीं रह पाई और मैं बाह्य आडंबरों में, दिखावटी जीवन में लिप्त हो गई। मेरे जीवन में बुराइयां भी आ गई और मैं सुषुम सेतु पर यानी कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर मैं खड़ी रह गई और हठयोग का रास्ता अपना लिया, कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में मेरा जीवन समाप्त हो गया। और जब ईश्वर के पास जाने का समय आया तो, और मैंने ईश्वर के पास जाने का समय आया और जब मुझसे मेरे सदकर्मों का हिसाब मांगा गया, जेब टटोली, जब मैंने आत्म आलोचना की, जब मैंने अपने सदकर्मों का हिसाब लगाया तो मेरे पास कोड़ी ना पाई। मुहावरा होता है, यानी कुछ भी नहीं मिला। और तब मुझे माझी, ईश्वर रूपी माझी को सदकर्म रूपी किराया देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये कहती है कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सीधा रास्ता अपनाया था। मैं सहज साधना के बल पर ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते पर चल रही थी, लेकिन मैं उस रास्ते पर कायम नहीं रह पाई और मैंने दिखावटी जीवन शुरू कर दिया, बाह्य आडंबरों में लिप्त हो गई, हठयोग का रास्ता मैंने अपना लिया और सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर भी खड़ी रह गई और कुंडलिनी जागरण में ही लगी रही और इसी में मेरा जीवन खत्म हो गया। और जब ईश्वर के पास जाने का समय आया तो मेरे पास सदकर्म रूपी धन कुछ भी नहीं था। और जब ईश्वर रूपी माझी को सदकर्मों का हिसाब देने का समय आया, जब वह भवसागर से पार उतारने के लिए मुझसे सदकर्म मांगने लगा, तो उस समय मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने आत्म आलोचना की और मेरे पास कुछ भी सदकर्म नहीं थे, अर्थात मैंने अपने जीवन को यूँ ही बुराइयों में, आडंबरों में गंवा दिया और कोई भी सदकर्म नहीं किया। ईश्वर प्राप्ति का कोई प्रयास मैंने नहीं किया।
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कवयित्री आत्मालोचना पर बल दे रही है कि हमें आत्मालोचना करनी चाहिए और अपने सदकर्मों का लेखा जोखा रखना चाहिए कि हम कौन से सदकर्म करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाह्य आडंबर में ही अपने जीवन को बिता रहे हों। शिल्प सौंदर्य में आप देखेंगे कि यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है और इसमें कवयित्री ने गेय शैली का गेयात्मक जो ये पंक्तियाँ हैं ये रची गई हैं और राह आह पाई उतराई तुकबंदी का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और इसमें कवयित्री ने सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल को रूपक अलंकार का प्रयोग है और बीत गया दिन यहाँ पर जीवन का प्रतीक है, प्रतीक अलंकार है यहाँ पर, यानी कि जैसे दिन खत्म हो जाता है रात आ जाती है उसी तरह से जीवन खत्म होने वाला है उसका और उसका प्रभु के पास जाने का समय आ गया है। तो यहाँ पर आप माझी यानी ईश्वर रूपी माझी यहाँ रूपक अलंकार है और सदकर्म रूपी मेहनताना किराया यहाँ पर भी रूपक अलंकार। आप देख रहे हैं कि इसमें रूपक अलंकार कवयित्री ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। सीधी राह का यहाँ पर प्रतीक है यानी कि सहज साधना का जो रास्ता है उसका प्रतीक है और यहाँ पर यानी कि गई ने सीधी राह यानी कि सीधे रास्ते पर मैं कायम नहीं रह पाई। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि कवयित्री ने आत्मालोचना पर बल दिया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव, यहाँ पर शिव यही नहीं है कि एक ही भगवान जैसे हम शिव शंकर का नाम लेते हैं उसके लिए ये प्रतीक है, नहीं, यहाँ पर शिव का अर्थ है ईश्वर यानी कि जो सर्व परमात्मा है, जो सभी का सारे धर्मों का एक ही रूप है, जो एक ही परमात्मा के लिए प्रयोग होता है, जो सर्वव्याप्त है। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि हर जगह पर सर्वत्र पूरे संसार में ईश्वर का वास है, यानी कण कण में ईश्वर व्याप्त है। इसलिए है मनुष्य तो हिंदू या मुसलमान के आधार पर ईश्वर का भेद मत कर, इंसानों में भेद मत कर। अगर तुम वास्तव में ईश्वर को जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने आप को जानना होगा और ज्ञानी बनना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। और जब तुम अपने आप को जान जाओगे और आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें ईश्वर से भी पहचान हो जाएगी, अर्थात तुम अपने परमात्मा को पहचान जाओगे। क्योंकि जब तुम आत्मा को जान जाओगे तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, यानी आत्मा रूपी परमात्मा को तुम अपने आप ही पहचान जाओगे, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें कवयित्री ने कहना चाहा है कि ईश्वर सर्वव्याप्त है, वह किसी एक विशेष जगह पर उपस्थित नहीं है बल्कि वह कण कण में व्याप्त है और आत्मा परमात्मा का अंश है। और हमें अगर हम आत्मा को पहचान जाते हैं तो ईश्वर को भी हम पहचान जाते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य को आत्मज्ञान करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना चाहिए और जब वो अपनी आत्मा को पहचान जाता है तो वो ईश्वर को भी पहचान जाता है। तो यहाँ पर कवयित्री ने ईश्वर के एक होने का भाव स्पष्ट किया है। तो अब हम इसमें शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। आप देखते हैं कि भाषा खड़ी बोली का प्रयोग है और इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं कि थल थल यानी कि पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और लोगों से हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव न करने का भी संदेश दिया गया है और अपने आत्मा को पहचानने का भी संदेश दिया गया है। और साहिब यहाँ पर ईश्वर है, यानी कि तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। और गेय शैली है, यहाँ पर गाया जा सकता है। और कवयित्री ने यहाँ पर आत्मा को पहचान करके ईश्वर को पहचानने की बात की है। अब हम इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो प्रश्न है पहले उनके हम उत्तर यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी यहाँ पर सांसों रूपी जो हमारी सांस हैं, जो हमारे प्राण हैं, उनके लिए रस्सी का प्रयोग किया गया है। यानी कि रस्सी का अर्थ है यहाँ पर हमारे सांस, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं।
तो रस्सी का प्रयोग यहाँ पर सांसों के लिए किया गया है। सांस का प्रतीक बन करके यहाँ पर रस्सी आई है। और वह कैसी है? वह नश्वर है, वह कभी भी टूट सकती है, वह कभी भी खत्म हो सकती है। यानी ऐसा कमज़ोर सहारा है जिसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना कवयित्री को मुश्किल हो रहा है। वह बार बार उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं इसी कारण से, और वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही है। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? अब ये कहते हैं कि मुक्ति के लिए जो प्रयास वो कर रही है वो व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अब यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती है कि वह प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसके भाव सागर को पार करना है, संसार रूपी सागर को पार करना है। और क्योंकि वह उसके जो सहारे वह नाशवान हैं, वह उसकी सांस है, उसका जो इसके जीवन को चला रही है, और उसकी सांस कभी भी टूट सकती है। तो वह एक कमज़ोर सहारा है, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं एक कमज़ोर सहारा उसका जल्दी ही उसका साथ न छोड़ दे, और उसके जो मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो विफल ना हो जाएं, वो व्यर्थ ना हो जाएं। तो इसीलिए कवयित्री को ऐसा लगता है कि उसकी जो मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वे वो अच्छे सिद्ध नहीं हो रहे हैं, वो लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। और उसे ऐसा लगता है कि कहीं वह ईश्वर की प्राप्ति ना कर पाए, क्योंकि वह अभी भी लोभ से युक्त है, क्योंकि अभी भी मोह माया में बंधी हुई है, और उसके पास कमज़ोर और नाशवान सहारे हैं जिनके माध्यम से वह प्रभु को प्राप्त करना चाहती है। तो ये सारे जो सहारे हैं और जो सारी बुराइयां हैं वो मिल करके उसके प्रयासों को व्यर्थ, प्रयासों को बेकार कर रहे हैं। अब तीसरा है कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? घर जाना, घर हम सामान्य तौर पर घर का अर्थ क्या लेते हैं? जो हमारा सांसारिक घर है, लेकिन यहाँ पर कवयित्री का इशारा अपना सांसारिक घर नहीं है, बल्कि वह उसके अपने प्रभु के घर जाने की इच्छा है, प्रभु की प्राप्ति की इच्छा है। वह अपने प्रभु के घर को ही अपना घर मानती है, वह परमात्मा की शरण में जाना चाहती है और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहती है। तो वास्तव में घर का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति, यानी कि वह सांसारिक सागर से, इस संसार से मुक्त होकर के, संसार रूपी सागर से मुक्त होकर के अपने परमात्मा से मिलना चाहती है, और यही उसकी इच्छा है। यानी कि वह परमात्मा के घर में जाने की इच्छा को ही यहाँ पर व्यक्त करती है। भाव स्पष्ट करना है आपको, यानी कि इसका भावार्थ बताना है आपको। जेठ डोली कोड़ी ना पाई, यानी कि वो कहती है कि मैंने अपने जीवन में, कवयित्री कहती है कि अपने जीवन में मैं सांसारिक विषय वासनाओं में फंसी रही और कोई भी सदकर्म नहीं कर पाई। प्रभु की प्राप्ति के लिए मैंने अपने जीवन में कोई भी प्रयास नहीं किया, और इसीलिए जब आज ईश्वर के पास जाने का समय आता है और जब मैं अपने आत्मालोचना करती हूँ और जब मैं अपने सदकर्मों का लेखा जोखा तैयार करती हूँ तो मेरे पास कोई भी सदकर्म नहीं है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ पर कवयित्री ने संसार में लोगों को संतुलन की भावना पर बल दिया है, भोग और त्याग के बीच में समान भाव रखने का संदेश दिया है। यानी कि वो कहती है कि सांसारिक भोग में पूरी तरह लिप्त नहीं होना है और उनका पूरी तरह त्याग भी नहीं करना है। अगर तुम उसमें पूरी तरह लिप्त हो जाओगे तो तुम अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और अगर तुम उनसे बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, वैराग्य धारण कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर वो अहंकार पैदा हो जाएगा। तो तुम्हें मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है, तभी तुम अपने ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। तो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता यहाँ पर मध्यम मार्ग कवयित्री ने सुझाया है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेव ने क्या उपाय सुझाया है? इसमें आप बारी बारी से हम बात करेंगे इसके बारे में। बंद द्वार की सांकल यानी कि प्रभु भक्ति का द्वार खुलने का मार्ग कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? तो पहला तो वो कहते हैं कि हमें भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, पूरी तरह लिप्त नहीं होना चाहिए, विषय वासनाओं में अपने आप को पूरी तरह लिप्त नहीं करना चाहिए और उनसे पूरी तरह विमुख भी नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, अपने रास्ते को मध्यम मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। दूसरा में कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को, सभी धर्मों को हमें समान भाव से देखना चाहिए। किसी को ऊंचा या नीचा कहने के बजाय हमें उनको समान भाव देना चाहिए, समान स्तर देना चाहिए, और प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, आडंबर नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। तभी हम प्रभु बंद द्वार की सांकल खोल सकते हैं और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं।
आगे देखिए जरा। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कहती है कि सुषुम सेतु पर खड़ी रही, बीत गया दिन आह है, यहाँ पर है। जैसे आप कह सकते हैं कि वह हठ योग के रास्ते पर चलती रही और इसी में उसका जीवन खत्म हो गया। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी का अर्थ होता है आत्मज्ञान करने वाला। तो यहाँ पर कवयित्री ने बताया है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है, जो किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है, जो आत्मज्ञान रखता है, वही परमात्मा को पहचान पाता है। क्योंकि आत्मा को जानना वास्तव में परमात्मा को जानना होता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है, जिसके माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं और उसे पहचान पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ही कवयित्री ने यहाँ पर ज्ञानी कह करके संबोधित किया है। अब कुछ और इसके अलावा हम प्रश्न लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कच्चे सकोरे का क्या प्रतीक अर्थ निकल कर आया है यहाँ पर। कच्चे सकोरे आते हैं यानी कि कमज़ोर साधन, जो कि नश्वर होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर कवयित्री ने उन चीज़ों को कमज़ोर सहारा बोला है जिसके माध्यम से वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, और लेकिन उसे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वे खत्म होते जा रहे हैं और उनकी ईश्वर प्राप्ति का जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब आगे जैसे कहती है माझी और यहाँ पर उतराई, इनका प्रतीक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर माझी प्रतीक है प्रभु का, ईश्वर का। क्या मैंने बताया था ना, यहाँ पर ईश्वर रूपी माझी, रूपक अलंकार भी बनता है यहाँ पर, और माझी यहाँ पर प्रतीक बनकर के आता है ईश्वर को। और उतराई होते हैं सदकर्म रूपी मेहनताना, यानी कि सदकर्मों का प्रतीक है। अर्थात हम जब हम नाव से समुद्र को पार करते हैं तो हम उसको किराया देते हैं। उसी तरह से अगर हमें संसार रूपी सागर से पार उतरना है तो हमें ईश्वर को भी सदकर्म दिखाने होंगे, उनका लेखा जोखा देना होगा। अब हम पूछ सकते हैं कि अगला प्रश्न, जैसे कि ईश्वर का निवास कहाँ बताया है कवयित्री ने, कहाँ बताती है ईश्वर कहाँ पर उपस्थित है? तो वो बताती है ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर सब जगह है, उसे कोई विशेष स्थान पर नहीं पाया जाता, बल्कि वो कण कण में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है। अब अगला प्रश्न जैसे हम ले सकते हैं कि भाव सागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और कवयित्री किसे पुकार रही है और उसकी क्या इच्छा है, कौन सी इच्छा है जिसकी वजह से वो पुकार रही है? तो यहाँ पर प्रभु को पुकार रही है कवयित्री, और प्रभु को पुकार करके वह उसकी इच्छा है कि वह प्रभु की शरण में चली जाए। खा कर कुछ पाएगा नहीं का क्या अर्थ है? यानी कि अगर तुम सांसारिक भोग विलास में पूरी तरह डूब जाओगे, उसका पूरा उपयोग करोगे, उसी की मोह माया में फंसते चले जाओगे, तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। विषय वासनाओं में लिप्त होकर के तुम्हें प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। और न खाकर बनेगा अहंकारी, इसके माध्यम से क्या संकेत किया गया है? यानी कि अगर तुम पूरी तरह से सांसारिक भोगों का त्याग कर दोगे, वैराग्य धारण कर लोगे, तो तुम्हारे मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाएगी और वो भी तुम्हें ईश्वर प्राप्ति के रास्ते से अलग कर देगी। समखा का क्या तात्पर्य है? समखा यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख और दोनों के बीच का रास्ता अपना। इंद्रियों पर नियंत्रण रख और उनके दोनों ही के भोग विलास और वैराग्य दोनों के बीच का रास्ता अपना, मध्यम मार्ग अपना, और तभी तुम ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। यहाँ पर बंद द्वार की सांकल में कौन सा अलंकार है? बंद द्वार की सांकल, बंद द्वार यानी कि प्रभु भक्ति रूपी द्वार, यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अच्छा, जेब डोली कोड़ी ने पाई, क्या कहना चाहती है? यानी कि जब कवयित्री ईश्वर के पास जाने का समय पहचान लेती है और वह देखती है कि उसके पास क्या है, वह आत्मालोचना करती है, तो उसके पास कोई भी सदकर्म नहीं मिलता है, क्योंकि वह कहती है कि हम अपने जीवन को लोभ है, मोह है और छल प्रपंच में ही अपने जीवन को गंवा देते हैं और हम कोई भी सदकर्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री ने आत्मालोचना की भावना पर बल दिया है। अब आगे प्रश्न बनता है, माझी किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। और गई ने सीधी राह का क्या अर्थ है? यानी कि
मैंने हठ योग का रास्ता अपना लिया, आडंबर युक्त जीवन को मैंने अपना लिया और सीधे रास्ते पर मैं नहीं चल पाई। आत्मज्ञानी कैसे ईश्वर को पहचान सकता है, पा सकता है? क्योंकि आत्मज्ञानी अपनी आत्मा को पहचान लेता है और आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर आत्मा को पहचान गया तो वह परमात्मा को भी पहचान लेता है। साहिब से पहचान का क्या अर्थ है? साहिब से पहचान यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, यानी जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हम ईश्वर को भी सीधा पहचान लेंगे, उनका साक्षात्कार भी कर पाएंगे। साहिब किसे कहा गया है? प्रभु को कहा गया है। और यहाँ पर कवियत्री कहती है कि प्रभु को वह एक अन्य नाम से पुकारती है यहाँ पर, जिसकी ओर मैंने संकेत भी किया था। तो एक और अन्य नाम था यहाँ पर प्रभु के लिए, शिव। शिव का अर्थ यहाँ पर क्या था? प्रभु। तो यहाँ पर अपनी जो कविता है वाक वो समाप्त होती है। नमस्कार।